बस सफ़र बड़ा ही मज़ेदार होता है। हाँ, हर बार तो नहीं, पर कभी कभी इतना कि वो हमारे दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। एक ऐसी ही बस यात्रा मेरी भी थी। मैं अपने शहर से इंदौर जा रहा था। कोई परीक्षा रही होगी मेरी शायद। मैं जल्दी से बस अड्डे की तरफ भागा, माँ के तिलक करने और दही चीनी खिलाने की रस्म निभाने में मुझे पहले ही देर हो चुकी थी। अब हमारी माँ हमारी इतनी परवाह जो करती है, अपने बेटे को ऐसे कैसे जाने दे देती। जैसे तैसे मैं बस अड्डे पहुंचा। देखा तो एक बस खड़ी थी और कंडक्टर अपनी फटी आवाज में पटना पटना चिल्ला रहा था। खैर, मैं टिकट लेकर बस के अंदर पहुंचा। एक ही सीट खाली थी, वो भी एक सुंदर सी कन्या का साथ वाली। देख के मन गदगद हो उठा, फिर भी अपनी खुशी को दबाते हुए मैं अपना सामान ऊपर टिकाकर खुद सीट पर टिक गया। मन में एक दबी से मुस्कुराहट उछाले मार रही थी। उसका ध्यान तो बस खिड़की के बाहर कपड़े के दुकान में टंगे एक बस पर था। बहुत मिन्नतें करने के बाद बस को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। बस अपना पूरा जोर लगाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर बस चली ही थी कि उसे रुकना पड़ा। कुछ अतरंगी से लोग ऊपर चढ़े, सामने ही आके खड़े हो गए। मुझे क्या लेना था, मेरी निगाह तो उसके चेहरे के दर्शन करने को लालायित थी। उसका ध्यान मेरी तरफ गया, शुक्र है खुदा का। मैंने अपने अंदर की सारी ताकत झोंकते हुए उससे पूछे, आप भी इंदौर जा रहे हो? उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ी, मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने मुझ पर एहसान जताते हुए कहा, जिया। बातों का सिलसिला चलता रहा, बस भी चलती रही। इसी बीच एक स्टॉप आ गया, मेरे बगल की सीट खाली हुई। 4 पूर्ण रूप से थके हारे लोग ऊपर आए, मेरे बगल की सीट पे विराजमान हो गए। पर उन्हें सारी सीटें साथ में चाहिए थी, सो कंडक्टर ने आके हम दोनों से गंभीर रूप से कहा, भैया आप दोनों पीछे चले जाए ना, चूंकि इनकी तबीयत खराब है तो इन्हें साथ में बैठना है। बीमारी की बात सुन हम तरस खा के पीछे चले गए। बस एक बार फिर आगे बढ़ी। हमारी बातों का सिलसिला भी बढ़ता गया। हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैंने सोचा चलो एक दोस्त बन गया। ठंडी हवाओं के कारण उसे नींद आने लगी, वो हमारे कंधों पर ही सर रख के सो गई। एक बार फिर से मन में लड्डू फूटा। अभी उसका सर हमारे कंधों पर अच्छे से पहुंचा भी नहीं था कि एक बार फिर से बस रुकी। कुछ मरियल से लोग फिर नजर आने लगे। ये हरकतों से मुझे अंदाजा हो गया कि ये भी बीमार आदमी पार्टी की सदस्य हैं। एक बार फिर से कंडक्टर का निशाना हम बने। इस बार हमसे हमारी सखी के साथ बिल्कुल पीछे जाने की गुजारिश की गई। झल्ला के हमने चिल्ला के बोला, अरे भाई बस चला रहे हो कि एम्बुलेंस? कहाँ से इतने सारे बीमारों को पकड़ लाए हो? लड़की के कहने पे हम शांत होके पीछे चले गए। हमारी बातें फिर से आगे बढ़ी। हमने पूछा, फेसबुक यूज करती हो? उसने कहा, हाँ। हमने फटाफट फोन निकाल के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उसने भी उसी गति से उसे स्वीकार किया। हम लोग इंदौर पहुंचने वाले थे। हमने सोचा कि अब फेसबुक के भरोसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, सो किया न उससे उसका फोन नंबर लिया जाए। हमने अपने अंदर की समूची ताकत झोंक के उससे उसका नंबर मांगने की हिम्मत भी कर डाली। उसने धीरे से हमारी तरफ अपना चेहरा घुमाया, अपनी आंखों को मेरी आंखों के अंदर झांकते हुए बिन बोले ही ऐसे भाव जताए जैसे मैंने उससे उसका नंबर नहीं, उसकी दोनों किडनियां मांग ली हो। उसी क्षण हमें एहसास हुआ कि कैसे एक औरत दुर्गा और काली का रूप लेती होंगी। मैंने धीरे से अपना सर दूसरी तरफ घुमाया और उधार ही छोड़ दिया। उसने फिर कंधे पे थपथपाया और अपना फोन मेरे हाथ में देते हुए कहा, इससे अपने नंबर पे फोन कर लो। एक पल को ऐसा लगा जैसा वो अपना नंबर नहीं, बिल गेट्स की सारी संपत्ति रे नाम कर रही हो। मैंने उसके फोन से खुद को ही फोन किया। धीरे धीरे चीखता हुआ मेरे मोबाइल गाने लगा, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए नए की। मैंने फोन कटा और उसका नाम अपने फोन में बस वाली के नाम से सेव कर लिया। धीरे धीरे बस चरमराते हुए बस रुकी। सभी धीरे धीरे उतरे। मैं भी उतर के अपने घर को जाने लगा कि उसे पीछे से आवाज लगाई, फोन करते रहना। मैंने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ता चला गया। बस इतनी से थी मेरी बस की यात्रा।